बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रीडिंग और डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। जो लिखा होता है उसके अंदर वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स हम उसके जो मानी हैं वो हम डिक्शनरी से कंसल्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं रीडिंग, इसकी डेफिनेशन देखते हैं छोटी सी। रीडिंग इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार है ऑफ लुकिंग एट एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन और प्रिंटेड लैंग्वेज। जो लिखा हुआ है, जैसे ये सामने एक लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमें इसके मानी को समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग वर्ड्स, इसमें लफ्ज़ों की पहचान होती है। रिकग्नाइजिंग, पहचान करते हैं हम लफ्ज़ों को। कंप्रीहेंड करते हैं, कंप्रीहेंडिंग देयर मीनिंग्स, इसके क्या क्या मीनिंग है, रिटन का क्या मीनिंग है, राइट का क्या मीनिंग है, रोट का क्या मीनिंग है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन और स्टोरी दे कन्वे, वो जो वर्ड है उसके अंदर कौन सी कहानी चल रही है, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। रीडिंग कैन बी फॉर वेरियस पर्पसेस, इसके कुछ मकासद होते हैं, जैसे कि हम लर्निंग के लिए करते हैं, स्टडीज़ के लिए करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, जिन्हें हमें कुछ डाटा चाहिए होता है। अगर हम देखें डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी के वर्ड्स उस रीडिंग में लिखे होते हैं ना। डिक्शनरी इज़ अ रेफरेंस बुक, एक ऐसी किताब है और ऑनलाइन रिसोर्स दैट लिस्ट वर्ड्स, जिसके अंदर वर्ड लिखे होते हैं जिन्हें हमें यूज़ करने होते हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए बी सी डी इस तरह चलेंगे। एंड प्रोवाइड्स देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग भी लिखे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी लिखी होती है कि उसे कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन, लबो लहजा। एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक वर्ड ऑरिजिन्स, सिनोनिम्स एंड यूसेज एग्जांपल्स वगैरह उसमें दी होती हैं। डिक्शनरी आर एसेंशियल टूल्स, ये बहुत लाजमी जुज़ हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेंडिंग वोकेबलरी। आपकी वोकैब तब बढ़ेगी जब आप डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, स्पेशली व्हेन एनकाउंटरिंग अनफेमिलियर वर्ड्स वाइल रीडिंग। मशहूर व मारूफ जो अच्छी रिकमेंडेड डिक्शनरी है, एक ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है और दूसरी मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, जिनको आप कंसल्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए। अब हम रीडिंग को डिटेल से देखते हैं कि रीडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है इसमें, रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव होता है अकल, लॉजिक, यानी आपको समझना पड़ता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। दैट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस। नंबर 1, decoding. This is the initial stage where you recognize letters and words. यानी वो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे L लिखा हुआ है तो आप उसे ल लेटर पढ़ रहे हैं, W लिखा हुआ है तो आप वह वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आपने उसकी वर्ड को डीकोड कर रहे हैं पढ़ते हुए कि इसके ये साउंड है। It involves understanding the relationship between letters and sounds, phonetics, यानी उस वर्ड की जो फोनेटिक्स है, उसकी जो साउंड है, वो आपको मीनिंग देगी। आपने बोला वाटर, आपने बोला पानी, तो आपको पता चल गया ये पानी की बात हो रही है। फिर हम उसका क्या करते हैं, कंप्रीहेंशन, उसको समझते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें दी होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वंस यू डीकोड द वर्ड, जब आप उसको समझ आ जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग सेंटेंसेस, यानी वहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको तभी आएगा अगर आप उसके मीनिंग को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसको कंप्रीहेंड करेंगे कि ये क्या लिखना चाह रहा है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, एंड द ओवरऑल टेक्स्ट, इसके अंदर क्या बात की जा रही है। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का मतलब है फहम, समझना। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर प्रायर नॉलेज, वोकैबुलरी एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड्स आर यूज्ड, यानी वो किस तरह यूज़ हो रही हैं, उनको किस टेंस में यूज़ किया जा रहा है, किस तरह वो लिखने वाले ने लिखे हैं, और फिर आप उसको किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्लुएंसी होनी चाहिए लिखे हुए लफ्ज़ को पढ़ने के लिए। जैसे मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, कि पढ़ा भी जाए स्मूथली, देखें एडवर्ब लगा है यहाँ पर, एंड एक्यूरेटली, ये शुरू में नहीं लिखा, तो उसकी फ्लुएंसी को कायम रखने के लिए एडवर्ब को एक जगह पर लेके आए, ये एडवर्ब हैं दोनों। फ्लुएंट रीडर्स, फ्लुएंट ये एडजेक्टिव है, ये फ्लुएंटली अगर हम यहाँ लिखेंगे ना,
ये फ्लुएंसी नाउन है, ये फ्लुएंसी नाउन है, ये फ्लुएंटली एडवर्ब हो जाएगा जैसे यहाँ पर एक्यूरेटली लिखा हुआ है। इसी तरह फ्लुएंट एडजेक्टिव है और रीडर्स नाउन है। फ्लुएंट रीडर्स जो अक्सर पढ़ते हैं कैन रीड विद अप्रोप्रिएट स्पीड, उनकी खास स्पीड होती है पढ़ने की बुक्स, एक्यूरेसी और वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन होता है विच हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कि उस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं इंग्लिश को जानता हूँ तो इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को भी जानता हूँ, तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर उसके मीनिंग आते हैं, तो इसी तरह मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना। तो जब तक आप वर्ड्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनके मीनिंग को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग, बास दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ें लिखी होती हैं ना उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे लिखा हुआ है। इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, ठीक है, तजिया करते हैं, एवेल्युएट करते हैं उसको कि इसमें कौन सी बात अच्छी लिखी हुई है, कौन सी कैसे लिखी हुई है ना। एवेल्युएटिंग द टेक्स्ट, दिस मीन्स क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन, जो दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करें, हाउ, व्हाट, व्हेन। मेकिंग इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है उससे हमें क्या हासिल हुआ, उसने क्या हमें बताने की कोशिश की है, हमने क्या आखज किया है। एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं पढ़ कर कि ये बात थी। जैसे अभी हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर में पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, किस तरह के होते हैं। रीडिंग में क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा आपको क्या हासिल हुआ, उसमें से आपने क्या रिटेन किया उसके अंदर ना। दिस इज द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, जो पढ़ा था वो आपको कितना समझ आया। फ्रॉम द टेक्स्ट गुड रीडर्स कैन समराइज एंड रिटेन की पॉइंट्स एंड डिटेल। पूरा पढ़ा हमने, ये पॉइंट पढ़े जो कि रीडिंग के बारे में थे, तो इसमें अगर हम रिटेन करते हैं तो यही बात फाइनल होगी कि जो पढ़ा गया है उसे हमें समझ आए, तो ये हमारी समरी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी जी। डिक्शनरी में क्या है जी, वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी इज अ मोर देन जस्ट अ बुक ऑफ वर्ड्स, की वर्ड इसमें है वर्ड। इट इज अ कंप्रीहेंसिव टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है और उसे पढ़ना पड़ता है। अब इसके हम फीचर देखते हैं। नंबर 1, वर्ड डेफिनेशंस, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिक्शनरी इज टू प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हर लफ्ज़ के मीनिंग हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी एक्सप्लेनेशंस होगी। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वर्ड्स डायरेक्टली। अगर हमें मीनिंग नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या इसका वर्ड कहाँ से यूज़ करना है। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसको बोला प्रोनाउंसिएशन, तो मैंने इसके इससे कर ली, अब मुझे पता चल गया कि इसको कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह देखें डिक शन, TIN, शन की साउंड हो गई ये वाली, शन, डिक और नरी, ठीक है। डिक्शनरीज ऑफन इंक्लूड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, उसके अंदर फोनेटिक्स भी दी होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना डिक्शनरी में, जो वर्ड्स पढ़ेंगे शुरू में लिखा होगा आ, बा, का, डा, शा, टा, ये सारी साउंड्स वहाँ पर उन्होंने मेंशन की होती हैं। ऑडियो प्रोनाउंसिएशंस टू हेल्प यूजर्स प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। अब हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरी अवेलेबल है, उसमें हम उसको क्लिक करते हैं तो उसकी ऑडियो भी सुन लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब जो भी वर्ड है ना, जैसे ईच लिखा हुआ है ये क्या है, वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, एंट्री लिखा हुआ है क्या है, तो हमें इनके बारे में बताना पड़ता है। ईच अब डिटर्मिनर यहाँ पर प्रोनाउन की तौर पर यूज हो रहा है, वर्ड, वर्ड नाउन है, तो अब ये ईच वर्ड यहाँ पर ईच एज ए काम कर रहा है आपके लिए एडजेक्टिव का। आगे देखें एंट्री लिखा हुआ है, ये नाउन है। टिपिकली, इंक्लूड्स, अब ये आपका एडवर्ब है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हमारा वर्ब है, इंक्लूड्स, ये हमारा एडवर्ब है। इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है, पार्ट्स फिर नाउन है, ऑफ स्पीच फिर नाउन है। तो इस तरह हमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छी तरह पता होगा तो हम इस सेंटेंस को लिखना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। लाइक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ये क्या करती हैं, विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस। इसके बाद होती है एटिमोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, एटिमोलॉजी में मैनी डिक्शनरी प्रोवाइड द ओरिजिन, कहाँ से ये वर्ड शुरू हुआ, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इस पहले वर्ड क्या बोला गया,
एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फैसिनेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, इसे पढ़ने में मज़ा भी आता है और फिर वो वर्ड ऐसे ऐसे चेंज होता हुआ कैसे वो वर्ड नया बन गया। जैसे हम सियालकोट पढ़ते हैं तो इसका पुराना नाम सालू कोट भी हो सकता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग्स देने वाले दूसरे वर्ड्स कौन से हैं और उसके अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स कौन से हैं। डिक्शनरी ऑफन लिस्ट सिनोनिम्स भी देती है आपको, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, एंड एंटोनिम्स भी देती है आपको कि अपोजिट वर्ड कौन से हैं, विच कैन हेल्प एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, इससे आपकी वोकैबुलरी में आपकी जो स्टोर ऑफ नॉलेज है वो उसमें इजाफा होता है। एंड फाइनली उसमें क्या आती है, इंप्रूवमेंट आती है, इंप्रूव योर राइटिंग, फिर आप लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। यूसेज एग्जाम्पल्स, अब वो सेंटेंसेस लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टू क्लैरिफाई मीनिंग्स, डिक्शनरीज प्रोवाइड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, उसके अंदर सेंटेंसेस लिखे होंगे कि ताकि रीडर को पता चले कि इसका मीनिंग क्या है। शोइंग हाउ वर्ड्स आर यूज इन कॉन्टेक्स्ट, कि किस तरह इन्हें यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद स्पेशलाइज डिक्शनरीज होती हैं, यानी आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, लीगल, ये तमाम डिक्शनरी लैदा होंगी उनकी वर्ड्स की, ताकि वो उसी फील्ड का जो प्रोफेशनल आदमी उस डिक्शनरी को पढ़े और यूज़ करे। देयर आर डिक्शनरीज फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स सच एस मेडिकल की, लीगल की, टेक्निकल डिक्शनरीज होती हैं, उनमें फिर उसी तरह की वोकैब लिखी होती है, विच प्रोवाइड डेफिनेशंस एंड इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं रेलेवेंट टू दोज एरियाज, ठीक है, ताकि आप उसको उस वक्त यूज़ कर सकें। यूजिंग अ डिक्शनरी इफेक्टिवली कैन ग्रेटली इन्हेंस, यानी अगर आप डिक्शनरी का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी लर्निंग को इन्हेंस करेगी, बेहतर करेगी, योर रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी। अब बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू वर्ड्स, thereby improving your overall language proficiency, proficiency का मतलब होता है स्किल्स, आपके बोलने की सलाहियत, आपकी लैंग्वेज की सलाहियत बढ़ेगी ओवरऑल। जब अगर हम इस टॉपिक को देखें जिसमें उसने रीडिंग और डिक्शनरी को इकट्ठा लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कह लें कि लाजमो मलजूम हिस्सा हैं। अगर हमें डिक्शनरी के बारे में, उसके वर्ड्स के बारे में पता होगा तो हम रीडिंग कर सकेंगे, और अगर हम रीडिंग के अंदर वर्ड्स को नहीं जानते हैं तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक में हमने आज देखा है कि रीडिंग करते हुए हमें डिक्शनरी को कंसल्ट करना है, उसके मीनिंग देखने हैं, उसको अपना अंडरस्टैंड भी करना है। इसके एंड पर एक छोटा सा क्विज़ भी है, ये आप खुद कीजिएगा और मार्क करके फिर उसको देखिएगा कि इसका क्या मतलब बनता है। जैसे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, कंप्रीहेंशन है, डिकोडिंग है, फ्लुएंसी है, क्रिटिकली है, तो आपका डेफिनेटली रीडिंग में आप करते हो, डिकोडिंग करते हो, तो ये आपने खुद करना है, फिर इसके मार्क करके मुझे इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, आई होप कि आपको इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।